हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम में सारी सूचना प्राप्त कर गए होंगे। तो आप बोलिएगा कैसा सूचना है? तो कैसा सूचना? बतलाते हैं ऐसा सूचना। तो ये तो सर अपना फायर सर जीरोधा का लिंक्स है ब्रोकर में, तो आप ज़रूर कर लीजिए। बाकी अपना फेस पैक है तो उसको भी आप, और ये टेलीग्राम का जो पेड वाला है। अब आइए ये तब 26,300। अब आप बोलिएगा सर ये 26,300 काहे भागा है? ऐसा कौन चीज़ हो गया जो 26,300? चलिए इसी पे चर्चा करते हैं कि आग तो लगेगा। ठीक है, इसीलिए हमको प्रॉफिट बुक हम काहे नहीं किए। लोग बोल रहे हैं कि सर आप हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है। हम बोले भाई साहब बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बस इतना ही मैंने बोला, बर्दाश्त करो बढ़िया तेज़ी के साथ। और मुझे खुशी हो रहा है कि 2000 पॉइंट का तेज़ी हम लोगों ने एक झटके में कवर कर लिया। तो आप बोलिएगा 2000, अरे सर 2000 कहाँ, अब ये तो यही कहाँ 2000 भाई 24,350 पे जो एसआईपी किए थे तो 25,350 और 26,350, तो कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी 26,300 दिखा रहा है। हम काहे नहीं सोचे कि मेरा 2000 पॉइंट का रिकवर हो गया है? आप बताइए। नहीं नहीं, कोई एगो कारण बताइए कि हम काहे नहीं सोचे। इतना पैनिक था। देखिए हैं, हम तो 350 में किए तो तकरीबन 2000 पॉइंट पहुँच ही गया है। ऑन ग्राउंड भी पहुँच जाएगा। अभी फ्यूचर पहुँचा है, कुछ दिन के मतलब कल आपको ऑन ग्राउंड भी दिख जाएगा। तो आप बोलिएगा सर तो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगा? अब देखिए गड़बड़ घोटाला तो चलबे करता है, इसी का नाम तो शेयर मार्केट है। गड़बड़ घोटाला भी नहीं चलेगा तो कैसे होगा? यहाँ से आप देख सकते हैं कि एकदम फर्स्ट क्लास आपको अच्छा सा तेजी होके यहाँ पर ही बढ़िया चलता हुआ दिख रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर, हाँ तो बस मजे लीजिए और का। हाँ सर, ना सर कौन चीज़ मजे लीजिए, मार्केट में तेजी होगा, आपका पैसा बनेगा, बढ़िया है, मजे लीजिए। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। आपका कहना होगा ऐसा क्या हुआ कि ये पॉजिटिव है? तो हमने आपको पहले भी बता दिया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब फिर से वहाँ फोकस करवा देते हैं कि यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील है, जो 25-25 का ट्रम्प लगा रखे। देखिए ट्रम्प का दुश्मन, अमेरिका का दुश्मन इंडिया मतलब नहीं है। इंडिया इंडिया को हमेशा वो पिछलग्गू मानता आया हुआ है, समझे? अभी जो चाइना उनको लट किया हुआ है ना, तो उनका सारा फोकस चाइना को न्यूट्रलाइज करने में। तो इस जगह इंडिया को जितना हराश करना था कर दिए, और उसके बाद हम लोग अपना कमर बांध लिया और 350 पे एसआईपी कर दिए। डीआईएस का डाटा, एफआईएस का डाटा, सब डाटा निकाल के पूरा हम लोग, मतलब जैसे नहीं शादी करने से पहले गन्ना मिलाया जाता है, मिलाया जाता है कि नहीं मिलाया जाता है? तो बोलिएगा वो सब सर यहाँ खाली आप कहाँ, आप लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। तो सही बात है भाई, हम लोग तो अंधविश्वासी हैं। शादी हो जाने के बाद हमारे माता पिता चल बसे, लेकिन एक दूसरे को छोड़ के भागे नहीं। हम लोग अंधविश्वासी हैं। हाँ, हम लोग बहुत एडवांस थे। हम लोग इन चीज़ों का कैलकुलेशन पहले ही करके सेट हो जाते हैं कि हाँ भाई जोड़ी ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा। अंधविश्वास नहीं, हर चीज़ कैलकुलेशन है। अब समझने वाला बुर्बक आदमी को कौन चीज़ बुझाएगा? उसको सबसे ईजी बोल देता है कि अंधविश्वास है, हाँ ठीक, जा। तो वही चीज़ हम लोग पहले से ही पूरा कैलकुलेशन कर रखे थे। अमेरिका के रिगार्डिंग टैरिफ आया जीएसटी के लिए। एक्चुअली जीएसटी चुनावी मुद्दा बनना चाहिए था, लेकिन टैरिफ के दबाव में उसको पहले ही ग्राउंड में लाना पड़ा। सब जगह बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन एक माहौल जरूर बन गया, समझ गए ना? तो माहौल में अच्छा मतलब कंजम्पशन बढ़ा, गोल्ड सिल्वर पर लोगों का ध्यान कम रहा और बाकी चीज़ों पे लोगों का ध्यान ज़्यादा रहा। तो ठीक है, तो ट्रम्प ने क्या कहा कि जो टैरिफ है वो एक्सपोर्ट में ड्रॉप टू 15 to 16% विथ ट्रेड डील। अगर ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाती है तो जो 50%, 25-25 है ना, 25 और 25 है, तो इसमें 50 में वो 15-16 पे आ जाएगी। एक्चुअली इसको लगाना ही इतना था, लेकिन वही है, मतलब फूफा है, थोड़ा सा बिख दिखाते हैं। बिख मतलब समझते हैं, नखरा। इनको करना यही था, लेकिन वही है, दबाव टैक्टिस। क्या करिएगा, सब भारत तो फिर भी खड़ा है। यूरोप का तो जनता बोल रहा है कब तक ट्रम्प के पीछे लगू रहोगे, अपना भी कुछ डिसीजन लो। तो ये सिचुएशन है। तो ये रिपोर्ट जो आ रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी दिखा रहा है, आप सब जगह देख रहे हैं। अब ये फ्लैश होने लगा तो हम बोले चलो इस पर भी बना लेते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, मिंट्स ने सबसे पहले मतलब दिया था, तो अच्छा है। सीएनबीसी, अब टोटल न्यूज चैनल इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं कि अमेरिका भारतीय आयात पर शुल्क घटाकर 15 से 16% कर सकता है। तो इसमें जो जो कंडीशन थे उसको भारत ने यथासंभव फुलफिल किया है। पहला कंडीशन कि अमेरिका ने ये रखा था कि भाई आप रूस से तेल नहीं खरीदिएगा, ठीक है? तो भारत ने बोला कि हम अमेरिका के साथ तेल खरीदने में आप मेरे को उस भाव पे दीजिए,
तो हम आपसे तेल खरीदने में अपना पोजीशन बढ़ाएंगे। ये नहीं कहा भारत कि रूस से तेल नहीं कर देंगे, कट, ठीक है, कट मतलब थोड़ा कम किए हैं, बाकी इधर से हम अमेरिका से ज़्यादा लेंगे। भारत शुरू से रूस से तेल नहीं खरीदता था, वो अमेरिका से ही ज़्यादा खरीदता था, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, दूसरा आपको जो जिस पे बात नहीं बना, भेज दूध नॉन भेज दूध। तो भेज दूध नॉन भेज दूध में तो भारत बिल्कुल साफ मना कर दिया, बोला नो 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 नो, उस पर तो भाई साहब आप हमारे रेड लाइन को क्रॉस मत करिए, नो फाइनल क्लियरिटी ऑन टैरिफ, समझे ना, उस पर कोई अभी क्लियरिटी नहीं है, भारत ने तो मना किया है। अब देखिए तीसरा जो फसल में था, डेयरी में तो मना ही कर दिया था, फसल में भी उसने मना कर दिया था, लेकिन उस समय बोला था कि मक्का जो है, जो नेचुरल मक्का है, उसको वो कर सकते हैं कंजम इथेनॉल में, और सोयाबीन को मतलब पब्लिक भी खा सकता है, और थोड़ा सा मुर्गी उत्पादन में भारत में लगता है, तो उसमें थोड़ा अब यहाँ सरकार को बहुत अलर्ट कराना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि पंपिंग डंपिंग सीधा यहाँ डंपिंग कर देगी, जा मुँह ताकते रह जाएगा, पूरा डंपिंग कर दिया तो फिर तो हमारे किसान तो हो गया, फिर तो राम राम सत हो जाएंगे। तो ये सरकार को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा देखिए, उनका भी पूरा उद्देश्य था कि भाई भारत को थोड़ा सा तो भारत को डाउन होना ना पड़ेगा, आप सब चीज़ बंद कर दीजिएगा, उनके पास कोई सामाने नहीं लीजिएगा, तो उनके हिसाब से तो वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, लेकिन हम भी तो अपने हिसाब से कैसे मानेंगे, हमारा भी जो रेड लाइन है उसको मेंटेन करेंगे ना। तो यही तो माथा पीछी में आपको 8 महीना मतलब 7-8 महीना निकल ही गया, नहीं तो ट्रेड डील तो बहुत पहले फाइनल हो जाता। फाइनली अभी आ रहा है, ये जल्दी आपको होता हुआ दिख जाएगा। तो ये चीज़ को बाजार ने ऑलरेडी सेलिब्रेशन के तौर पे पहले ही ले लिया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के करीब पहुंचे, आयात पर शुल्क घटाकर 15 से 16% किया। ओके, एट दीपावली सेलिब्रेशन ट्रम्प को तो बस हाईलाइट मिलना चाहिए, हम भी सोचते हैं कि ट्रम्प को लगा दे कि दीपावली के शुभ अवसर पर ट्रम्प ने किया है, लेकिन छोड़िए। तो यहाँ पर ही सर आपको ये देखने को मिला, इस आप लोग ये चीज़ जानते हैं ना, ट्रेड डील होने से पहले मार्केट एडवांस में रन कर लेगा, जो कि आप देख रहे हैं, और लाइफ टाइम हाई हवे में जाएगा। मेरा यही स्टेटमेंट था ना, FIS आने से पहले मार्केट मतलब थोड़ा सा ट्रेड डील कुछ हुआ ना, वो सीधा आपको 26,200 जो भी है 77 को क्रॉस करके ही ऊपर आपको मिलेगा। फाइनली ये चीज़ ग्राउंड में होता हुआ दिख रहा है, लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके मजे आ गए भाई साहब। ADR देखिए, ADR वगैरह सारे मजबूत से ट्रेड हो रहे हैं और बम बम चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा IT में हल्का तेजी है, बाकी ICICI बैंक 1.86, HDFC बैंक 1.24, काफ़ी बड़ी बात है। डॉक्टर रेड्डी 1.26 और रिलायंस 1.75। रिलायंस, HDFC, ICICI और IT ठीक ठाक रह गया ना, तो कौन गिरा देगा मार्केट को, कौन रोक देगा भाई, हैं हम भी देखते हैं कौन रोक देगा अगर ये सब मजबूत है तो। बाकी जो भी डाटा निकल के आ रहा है सब मार्केट के लिए पॉजिटिव आ रहा है। मार्केट अभी तक कैसे नहीं 38,000 के पास भागा है, वही देखने वाली बात है। तो सर आप बोल रहे थे कि 26,000, अरे ये सब रहने दीजिए, 26-27 ये सब कुछ नहीं है, 30,000 दिख रहा है तत्काल प्रभाव में। आप लोग देखोगे मार्केट 30,000 चला गया, ठीक है। और ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब 24,350 पे मैंने SIP किया था, तो वहाँ से तकरीबन 5,650 दूरी में था, क्या गलत बोल रहे हैं, 5,650 दूरी में था, और मैंने बोला था ना कि भाई साहब आप लोग चिंता मत करो, 30,000 तो भाई साहब कंफर्म मानो कि क्रॉस करेगा ही करेगा मार्केट, और उसी व्यू पे अभी भी कायम हूँ। ऐसा नहीं है कि व्यू चेंज हो गया। आपको 30,000, मेरे को 30,000 ही दिख रहा है, जो ये निफ्टी है ना वो मेरे को 30,000 ही दिख रहा है बाई डिफॉल्ट। आप बोलोगे सर आपको दिख गया ना तो हो गया, भाई हो नहीं गया, मेरे को दिख रहा है। अब वहाँ पहुँचना है, अब वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कहीं गाड़ी वाड़ी पंक्चर हो गया, बाकी 30,000 कन्फर्म है, वो मतलब जो है काफ़ी अच्छा उम्मीद है। सर कब तक पहुँच जाइएगा, हमको लगता है कि सेकेंड क्वार्टर तक का रिजल्ट देते देते मत खींच दे, ठीक है, सॉरी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट देते देते मत खींच दे, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी दीपावली तक तो 30,000 तो कब का क्रॉस करके आगे बढ़ेगा कि 30,000 पे रुकेगा। बड़ा बढ़िया मूड माहौल है, पेशेंस से रहना है, हर बढ़ाना नहीं है। बाकी ट्रम्प चचा को भी धन्यवाद करना है, बस भगवान से यही प्रार्थना करना है कोई सड़ी बात उनके दिमाग में ना आए, बस नहीं तो कब क्या बोल देंगे, भगवान ही मालिक है उनका, कि कुछ भी अनाप शनाप को कब पट से बोल देंगे उनका भी कोई पता नहीं। तो बस इनको कुछ भी दिमाग में गैस ना हो, यही सबसे अच्छा है। और पूरे चारों तरफ यही न्यूज़ फैला हुआ है, और इस ट्रेड डील से भारत में एक नई ताजगी के साथ तेजी बनना आरंभ होगा, क्योंकि स्वाभाविक बात है, ठीक है। तो अच्छी है, और यहाँ पर थोड़ा सा और सुबह में देखेंगे इसका क्या हो रहा नहीं हो रहा, फिलहाल तो अभी जो दिख रहा है उस हिसाब से हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स जो है वो भी 98 पर मजबूत हुआ है, तो अच्छी बात है ना, मतलब मजबूत हुआ है तो बढ़िया बात है।
और बाकी रुपया भी 87.68 पे, ठीक है, स्ट्रांग है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी को देख के एक बार हाय हेलो बोल दीजिए, अच्छा है। अगर कल इस लेवल में खुलता है तो मजे आ जाएंगे भाई साहब। तो आप बोलिएगा सर प्रॉफिट बुकिंग करना है क्या, तो एक ही बात बोलेंगे, 17% 18% पे फूफा है, कम से कम 50 तो आने दीजिए। बेचैन होइएगा तो मार्केट तो जानते हैं ना, बेचैन आदमी को मार्केट बहुत प्यार करता है काहे तो उसी से उसका इनकम होता है। आपके अंदर की बेचैनी मार्केट का खाना है, समझ गए, खुराक है उसका। जितना शांत रहिएगा मार्केट में उतना लंबा रह पाइएगा। चलिए फिलहाल कल की तेजी के लिए, कल की अच्छी तेजी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। अब देखना है होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन दिख रहा तो अच्छा ही है। बाकी गोवर्धन पूजा का सबको हार्दिक बधाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।